हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 5 फरवरी 2025। तो एक बार और स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। तो हम इस वीडियो में वापस 5 फरवरी के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके लाए हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक। बिल्कुल जो कि दो दिन पहले हमने शेयर किया था कि कौन से स्टॉक कौन सा सेक्टर बाइंग साइड की ओर दिख रही है। और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा अपसाइड की ओर मूवमेंट दे रही है। ये बजट डे वाली कैंडल के हम लोग ऊपर ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं अभी। और देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज भी अपसाइड की ओर आ गई है और आरएस भी पॉजिटिव दिख रहा है। आरएस देखेंगे तो निफ्टी 500 के ये हमने कंपैरिजन में लगाया है सीएनएक्स 500 से, क्योंकि सीएनएक्स 500 बहुत सारे स्टॉक से मिलके बना होता है। मल्टी कैप होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से मिलके बना होता है। तो और उसमें 500 लगभग स्टॉक होते हैं, 500 से प्लस स्टॉक होते हैं। तो उसी के कंपैरिजन से हमने ये चेक किया कि आप देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट ऊपर दिख रही है और ये कंपैरिजन में निफ्टी 500 से देख रहे हैं हम लोग। तो देखेंगे तो इसका आरएस बहुत ही पॉजिटिव होना शुरू हो चुका था 10 जनवरी के बाद से ही हम लोग अप साइड की ओर दिख रहे थे, यानी कि बहुत ही कम डाउन साइड की ओर दिख रहा था निफ्टी में। देन अभी हम लोग बाउंस करना शुरू हो चुके हैं। सेम कंडीशन अगर देखेंगे निफ्टी सेनेक्स 100 के साथ देखेंगे, निफ्टी 100 बोले या सेनेक्स 100 बोले बात बराबर है। तो इसमें भी देखेंगे तो इसका आरएस बिल्कुल पॉजिटिव है निफ्टी 500 के कंपैरिजन में। देन आरएस अभी हम लोग 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, बट अभी ऊपर नहीं आए हैं, लेकिन बिल्कुल पास ही हैं। और अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो हायर हाई जैसा सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पे लो बनाया, देन हाई बनाया, देन एक लो, देन एक न्यू हाई। तो हम लोग हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहे हैं सीएनएक्स 100 और सीएनएक्स 200 देखेंगे तो सेम चार्ट पैटर्न बिल्कुल बन रही है, आरएस पॉजिटिव। तो सी निफ्टी 50 और निफ्टी 100, निफ्टी 200, ये जो तीनों इंडेक्स है वो बिल्कुल लार्ज कैप बेस पे होता है। इसके अंदर केवल लार्ज कैप स्टॉक सब है। तो आप देख रहे हैं कि ये आउट परफॉर्म करना शुरू हो चुका है। जो लार्ज कैप स्टॉक है वो आउट परफॉर्म, यानी लार्ज कैप में मेनली बाइंग आई है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल कैप लगाते हैं सीएनएक्स स्मॉल कैप सीएनएक्स स्मॉल कैप 100 का चार्ट आप दिखाते हैं आपको, तो सीएनएक्स स्मॉल कैप 100 का ये चार्ट देखेंगे तो ये बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब मार्केट में बाइंग आ रही है वो अभी लार्ज कैप में आ रही है। लार्ज कैप में हो सकता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से ही आ रहा हो, बट स्मॉल कैप में बाइंग नहीं आ रही है, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी तक। और सीएनएक्स अगर मिड कैप देखें, मिड कैप 100, तो सेम सिचुएशन है, बिल्कुल फ्लैट है आरएस इसका, फ्लैट टू निगेटिव दिख रही है। तो मिड कैप में भी अभी कोई बाइंग नहीं आई है। और अगर निफ्टी माइक्रो कैप देखा जाए तो माइक्रो कैप भी डाउन साइड की ओर जा रहा है, यानी कि माइक्रो कैप में भी बाइंग नहीं आ रही। यानी कि ओवरऑल अगर बोल सकते हैं कि आपको स्टॉक सेलेक्ट करना हो अपने स्विंग ट्रेड के लिए तो आप लार्ज कैप से ही ये सिलेक्ट करें। लार्ज कैप में आराम से बाइंग आ रही है। और निफ्टी का स्टॉक हो, निफ्टी 100 का स्टॉक हो, निफ्टी 200 का स्टॉक हो, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे अब एक अपसाइड की ओर मूवमेंट दिख रहा है, बाइंग का सिचुएशन दिख रहा है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लिया। अब हम लोग आते हैं इंट्राडे के कुछ स्टॉक पे, और पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या दिख रही है आज के दिन पे, तो सिंपली आप स्ट्रॉन्ग कैंडल देख रहे हैं, लगभग 1.5% प्लस का कैंडल है ये। और ये पिवट के ऊपर क्लोजिंग दिया है, यहाँ भी पिवट था, ये इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। देन अभी हम लोग 24,200 के लेवल को आराम से अचीव कर सकते हैं। तो यानी कि अब हमें बाइंग साइड ही ज़्यादा देखना चाहिए। अगर इंट्राडे भी हम सिलेक्ट करते हैं तो बाइंग साइड के लिए ही हमें देखना चाहिए। तो हमारे लिए 4-5 स्टॉक जो है बहुत ही, जो हम चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं, जो मेरा पैटर्न है, जो मेरा सेटअप है, उस पर ये आ रही थी, जिस वजह से हमने इसे सेलेक्ट करके लाया है। तो सबसे पहले इसको हम चार्ट पैटर्न 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बदल लेते हैं। देन आप देखेंगे कि हम इसमें ट्रेंड लाइन के थ्रू बनाते हैं, कोई इंडिकेटर नहीं है, बस प्राइस एक्शन के बेस पे हम ट्रेड करते हैं। तो सिंपली ये ट्रेंड लाइन इसका बन रहा है, जो कि अपने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। और
यहाँ से देखेंगे तो एक ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन भी क्रिएट हुआ था। अपने रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आए थे, बट वापस बायर स्ट्रॉन्ग था, देन हम लोग ब्रेकआउट दे चुके हैं। आई थिंक कि अगर हम लोग 1836 के लेवल को ब्रेक कर देते अपसाइड की ओर, तो एक अच्छा खासा रैली दे सकता है इस स्टॉक में। ओवररियलिटी था ये। डॉक्टर लाल पैथ लैब है, तो सेम कंडीशन इसमें भी बन रहा है। अगर हम यहाँ से अपसाइड से ट्रेंड लाइन बनाए तो सिंपली अगर ब्रेकआउट आती है इस लेवल कैंडल के साथ, देख सकते हो ओके, लोअर लेवल से हमने एक सपोर्ट लाइन बनाया है, ट्रेंड लाइन। तो आप देखेंगे इसका सपोर्ट लेकर के स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही है। जब भी अपने सपोर्ट लाइन के पास आ रहा है तो अच्छा खासा बाइंग आ रहा है। तो आई थिंक कि अगर आज दिन पे इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो हम लोग आराम से 2920 के लेवल तो आराम से अचीव कर सकते हैं। सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे ट्रेडर्स उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इंट्राडे में। जितना ज़्यादा आप जार्गन बहुत सारा चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर देंगे ट्रेडिंग को, तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एस्ट्रल का चार्ट देख रहे हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो सेम ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। बाइंग, वापस एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, देन अपने ट्रेंड लाइन से बाइंग आ रही है, बहुत अच्छा। अब हम लोग इस रेजिस्टेंस जोन के बीच में फंस चुके हैं और सपोर्ट जोन के बीच में। आई थिंक कि अगर ब्रेकआउट देती है तो एक अच्छा खासा अपसाइड की ओर मूवमेंट दे सकता है एस्ट्रल है ये। इंडस टावर का चार्ट हम लोग देखेंगे अब, तो यहाँ से हम इसमें ट्रेंड लाइन बनाते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। देन हम लोग बिल्कुल वापस अभी रेजिस्टेंस फेस करके हम लोग थोड़ा सा डाउन साइड की ओर आए हैं। यहीं से रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि मार्केट वापस ऊपर गया था, बट ऊपर से सेलर स्ट्रॉन्ग था, देन इसको नीचे लेकर के आया, वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, वापस नीचे आ गया, वापस रेजिस्टेंस नीचे, देन अभी हम लोग वापस से रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं। तो आई थिंक कि अगर अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देता है तो एक अपसाइड की ओर मूवमेंट दे सकती है इस स्टॉक में। और अगर हम लोग नीचे साइड जाएँ तो सिंपली देख सकते हैं आप, अभी 1 टाइम 2 3 4 टाइम हम लोग इस रेजिस्टेंस को फेस कर चुके हैं। अगर हम लोग अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देते हैं तो अपसाइड की ओर जा सकते हैं। देन अगर हम लोग डाउन साइड की ओर आते हैं तो डाउन साइड की ओर एक बार हम सोचेंगे शॉर्ट करने से पहले, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अब स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो हम इसे अवॉइड कर देंगे अगर इसमें थोड़ा सा वीकनेस दिखा तो। एक साइड का ये चार्ट है, एक साइड इंडस्ट्री का, जिसमें कि अगर ये बेस्ट ट्रेंड लाइन बनाते हैं आपको तो सिंपली ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, और देन यहाँ से एक रेजिस्टेंस जैसा बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन इसमें क्रिएट हो चुका है। तो आज के दिन पे अगर ब्रेकआउट देता है तो आप आराम से एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए आप 1:2 में, जब तक रिस्क रिवार्ड 1:2 में ना मिले तब तक आप ट्रेड में इंटर ना करें, और 1:2 में आपको मिलता है तो बेझिझक ट्रेड करें। 1:2 1:3 ये ट्रेड मिले आपको तो बेझिझक एंट्री करिए। यहीं से हम बनाते हैं एक ट्रेंड लाइन, क्योंकि यहीं से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर गया था स्टॉक, और अगर हम आगे से रेजिस्टेंस बनाते हैं तो देखेंगे सिंपली यहाँ पे हमें बैकग्राउंड दिख रही है, और ये छोटा छोटा कैंडल बना करके अपसाइड की ओर जाने की कोशिश किया था। देन अभी हम लोग सेलिंग साइड आए थे, बट वापस अगर हम आज के दिन पे अपसाइड की ओर निकाल देते हैं तो आराम से हम लोग अपसाइड की ओर जा सकते हैं इसमें। ओके, ये बनाते हैं, चलिए जो मेन स्विंग था उससे हम लेते हैं। ओके, तो ट्रेड्स ये MFSL का चार्ट है, मैक्स फाइनेंशियल लिमिटेड। मदरसन सुमी हम देखेंगे, लास्ट मेरा चैनल स्टॉक है ये मदरसन सुमी। सेम एक ट्रेंड लाइन बन रहा अपसाइड की ओर, बहुत ही ट्रेंडिंग है, और यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा आपने हाई के आसपास। तो आई थिंक कि अगर ब्रेकआउट आती है, ब्रेकआउट तो दिख रहा है, अगर प्रॉपरली हम लोग कैंडल बनाते हैं और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मेंटेन होता है यहाँ पे, तो आराम से ट्रेड स्टॉक ये अपसाइड की ओर जा सकती है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स बिल्कुल डिसिप्लिन को, रूल को फॉलो करके ट्रेड ही करना है, अपने रिस्क रिवार्ड को प्रॉपरली फॉलो करके तब ट्रेड करना है। और कौन सा स्टॉक में हम पोजीशन बना रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर ले, आप वहाँ से बहुत ही कुछ लर्निंग कर सकते हैं, कैसे पोजीशन बनाना चाहिए, कैसे पिरामिडिंग करना चाहिए स्टॉक में।
कैसे हम आगे विनर ट्रेड को होल्ड करते हैं और कैसे अपना पोजीशन और बिल्ड करते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। हम बिल्कुल वहाँ पे सब चीज़ चार्ट पैटर्न शेयर करते हैं। और जब भी हम इंट्राडे में कोई ट्रेड इंटर करते हैं तो हम अपने इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करते हैं, तो आप उसे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगी। ओके ट्रेडर्स, ये सब चीज़ था आज के दिन पे। जो भी चार्ट पैटर्न यहाँ हम शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पस से होता है, कृपया इसे एजुकेशनल पर्पस से ही ले, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझे। तो ट्रेडर्स क्लोज करते हैं वीडियो को। आई थिंक कि आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।